नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल रॉय। कुदरत ने झारखंड पर असीम कृपा बरसाई है। मनोरम प्राकृतिक वादियां यहां की पहचान है। झारखंड के जंगलों में वन्य जीवों की चहलकदमी रोमांचित करती है। वन विभाग भी वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जुटा हुआ है। राज्य में कई वन्य प्राणी आश्रयणी है जो कि पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना रहता है और इन्हीं में से एक है पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न सिर्फ हरे भरे जंगलों से घिरा है बल्कि पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी अपने भीतर समेटे हुए है। पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी में क्या कुछ खास है, देखते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम पालकोट की सैर में। झारखंड में 2 से 10 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। वन विभाग ने वन्य जीवों के संरक्षण को लेकर के कई कदम उठाए हैं जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है और इन्हीं में से एक है पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ ही भालू के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड पर प्रकृति ने असीम कृपा बरसाई है। जंगल झाड़ यहाँ की पहचान है। इन्हीं जंगल झाड़ में कई तरह के वन्य प्राणी निवास करते हैं जिसके संरक्षण में वन विभाग जुटा है। लेकिन वन विभाग न सिर्फ वन प्राणियों का संरक्षण कर रहा है बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाकर पर्यटन के विकास में बड़ा योगदान दे रहा है। झारखंड में कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इन्हीं में से एक है पालकोट वन्य जीव अभयारण्य जो गुमला और सिमडेगा जिले में स्थित है। 183 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है जो भालू समेत कई वन्य जीवों का आश्रय स्थल भी है। ये गुमला जिला का पालकोट जंगल है और जंगल के बीचों बीच जो है हम लोग फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों के साथ पहुंच चुके हैं और आप देखिए कि हमारे ठीक पीछे आपको एक वैन नजर आ रहे होंगे जो हम ओपन सफारी कर रहे हैं, जंगलों को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। पर्यटकों के लिहाज से अगर कहें तो यहाँ पर जो खास जो एनिमल है, यहाँ पर जो खास जानवर है जिस चीज के लिए पालकोट जंगल जाना जाता है वो है भालू। पालकोट की पौराणिक विशेषताएं भी हैं, रामायण से जोड़ करके भी अगर देखिएगा तो यहाँ पर रामायण से जुड़े भी कई चीजें हैं। लेकिन मैं अगर जंगल की बात करूं तो यहाँ पर भालू की संख्या सर्वाधिक है। 800 की संख्या में यहाँ पर भालू की संख्या है और इसके अलावा आप देखेंगे तो लकड़बग्गा की बात कर ले, चीतल की बात कर ले, मोर की बात कर ले या जंगली सुअरों की बात कर ले और अनेकों ऐसे जानवर हैं जो आपको पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आप उसका लाइव आनंद ले पाएंगे, लाइव नजदीक से देख पाएंगे। तो इस वक्त मैं पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीचों बीच में हूं और प्रकृति के चारों तरफ से जो है प्रकृति के बीचों बीच जो ये आनंद है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। लेकिन आप जब यहाँ खुद आएंगे एज ए पर्यटक, एज ए टूरिस्ट आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो अनुभव होगा शहरी चकाचौंध से दूर, शहरी दौड़ भाग से दूर जो है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक अलग अनुभव करेंगे आप। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य भालुओं के लिए सर्वोत्तम संभावित आवासों में से एक है। लेकिन यहाँ तेंदुए भी रहते हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जंगली सुअर जैसे कई वन्य जीव भी पाए जाते हैं। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटक यदि आते हैं तो उनको जो है यहाँ घूमने के साथ साथ काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। हरा भरा जंगल, पहाड़ी वादियाँ, घूमते हुए पशु पक्षियाँ, आपको बंदर लंगूर जंगल में घूमते हुए मिल जाएंगे। भालू भी शाम के समय में विचरण करते हुए दिख जाएंगे। मोर बरसात से पहले या बरसात के मौसम में दिख जाएंगे और साल में 1-2 बार हाथियों का आगमन भी हो जाता है और पर्यटक यहाँ के काफ़ी खुशनुमा और शांति का महसूस कर सकते हैं। गुमला से करीब 25 किलोमीटर दूर स्थित है पालकोट वन्य जीव अभयारण्य। गुमला और सिमडेगा जिले में फैला है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य में सबसे ज्यादा भालू पाए जाते हैं। अभयारण्य क्षेत्र जंगल और छोटी पहाड़ियों से घिरा है।
183.18 वर्ग किलोमीटर में फैला है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पालकोट तो पुराना एक वन्य आश्रणी है। यहाँ पे वन्य प्राणियों के लिए एक अच्छा हैबिटेट है। तो उसमें नॉर्मल हम लोग के वन्य प्राणियों के मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए जो जो किए जाते हैं क्रिया का गतिविधियाँ, वो सभी वहाँ भी की जा रही हैं कि किसी तरह से कुछ ग्रासलैंड्स का विस्तार किया जाए और किस तरह से जो हमारे इन्वेजिव स्पीशीज़ बोलते हैं, ख़ासतौर से लैंटना, वो पूरे क्षेत्र में फैल जाती हैं और वो बाकी जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ को पूरा ख़त्म कर देती हैं, जो कि जो घास हैं और जो इस तरह के जो हमारे वन्य प्राणियों द्वारा खाए जाने वाले घास और पत्ते हैं, जो नेटिव पत्ते होते हैं प्रजातियां, उनको ये लैंटना और अन्य इन्वेजिव स्पीशीज़ ख़त्म कर देती, तो उनको भी उन्मूलन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। गुमला शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जंगली जानवरों का बसेरा है। प्रवासी पक्षी यदा कदा आते रहते हैं। वन्य प्राणी आश्रयणी क्षेत्र के चारों ओर घने जंगल हैं, पहाड़ हैं। वन विभाग के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 1500 बंदर हैं, जबकि 60 से अधिक भालू हैं, जिन्हें पालकोट के कुछ इलाकों में देखा जा सकता है। बंदर और जंगली सूअर तो अक्सर दिख जाते हैं। इस क्षेत्र में हाथियों का भी डेरा है, परंतु हाथी प्रवासी हैं। धान की फसल कटने के बाद हाथी आते हैं और कुछ महीना रहने के बाद चले जाते हैं। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटक जब आते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा भालू दिखाई देता है और लोग भालू देखना पसंद भी करते हैं। भालू के अलावे यहाँ बंदर, लंगूर, जंगली सूअर, सियार, चीतल, मोर, जंगली मुर्गी और भी बहुत प्रकार की चिड़ियाँ देखने को मिलती है। चिड़ियों की चहचहाट और गूंज से यहाँ का जो वन हमेशा चहक उठता है और यहाँ के पहाड़ों से गिरती झरने, नदियाँ हमेशा एक अपना अलग ही सुंदर और मनोरम दृश्य पैदा करती है। यहाँ पे पर्यटक आके बहुत शांति और सुकून महसूस करते हैं। पर्यटकों को यहाँ सबसे ज़्यादा अच्छा देखना पसंद लगता है भालू, और सबसे ज़्यादा आकर्षित भी करता है। शाम के समय में यहाँ पहाड़ से जो है अक्सर भालू निकलते हुए और विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावे भी जगह जगह पर मोर अपना पंख फैलाए हुए दिख जाती है और लंगूर और बंदर की गूंज जंगलों में आपको सुनाई देगी। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य छोटा नागपुर पठारी भूभाग का एक पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अभयारण्य में उष्णकटिबंधीय वनों का एक विस्तृत क्षेत्र है, जिसमें सखुआ, बांस के पेड़, मिश्रित वन भूमि, खुली झाड़ियां, घास के मैदान के अलावा कल-कल बहती नदियां हैं। अभयारण्य की मुख्य प्रजातियां सुस्त भालू और हिरण हैं। हाल में ही यह देखा गया है कि रीसस बंदर, मकाका मुलाटा की संख्या में वृद्धि हुई है। इस अभयारण्य में पाए जाने वाले स्तनधारी जीवों को प्राइमेट, मांसाहारी, खुर वाले जानवर, भालू, नेवले, सिवेट और अन्य प्रजातियों में विभाजित किया जा सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए पालकोट से कैमरामैन मानस के साथ अल्ताफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। पालकोट की खूबसूरत वादियां पर्यटकों को आकर्षित करती है। गुमला, सिमडेगा और रायडी प्रखंड में फैले हुए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा भालू पाए जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो वन क्षेत्र में लकड़बग्घा, जंगली सुअर, मोर भी काफी संख्या में पाए जाते हैं। अगर और भी बात करें तो वन विभाग इस वन प्राणी आश्रयणी को पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने में जुटी है। पालकोट की खूबसूरत वादियां मन को लुभाती है। कल-कल बहती नदियां और झरने, घने जंगल और वन प्राणियों की चहलकदमी लोगों को आकर्षित करती है।
1900 में इस क्षेत्र को पालकोट वन्य प्राणी आश्रयनी क्षेत्र घोषित किया गया था। गुमला, सिमडेगा और रायडी प्रखंड में फैले इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे ज्यादा भालू पाए जाते हैं। लेकिन पालकोट वन्य जीव अभयारण्य में कई समूहों के 292 पशु प्रजातियां हैं। इनमें 137 प्रजातियों के साथ पक्षी सबसे प्रमुख समूह है, जो इस क्षेत्र की समृद्ध पक्षी जीव विविधता को दर्शाता है। इसके अलावा सरीसृपों की 32 प्रजातियां, स्तनधारियों की 29 प्रजातियां हैं। साथ ही तितली की भी कई प्रजातियां यहाँ पर हैं। जलीय जीव भी हैं, लेकिन पालकोट वाइल्ड लाइफ की पहचान भालू के लिए है। गुमला जिले के पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हूँ। ये पालकोट जंगल है, घना जंगल है और इस वक्त हम लोग इस जंगल के बीचों बीच हैं। मुख्य मार्ग से, सड़क से तकरीबन 10 किलोमीटर हम लोग अंदर जंगल के बीच आ गए हैं और हमारे साथ वन विभाग की कुछ टीम है और जो यहाँ के लोकल स्थानीय है वो हैं। और सेफ्टी मेजर्स की अगर बात करें तो सेफ्टी मेजर्स का भी पूरा ख्याल रखा गया है, एक एक स्टिक दिया गया है। हम जिस जगह पर हैं ये भालुओं के लिए जो है विख्यात है। भालुओं की संख्या जो है, ऐसे भी पालकोट जंगल भालुओं की वजह से जाना जाता है। वो भालू नहीं जो आप चिड़ियाघर में देखते हैं जो पाला जाता है, वो भालू जिसे जंगली भालू कहते हैं। दादा, जंगली भालू का इलाका है ये? हाँ, ये भालू का क्षेत्र है। जंगली भालू का क्षेत्र है? हाँ, जंगली भालू का क्षेत्र है। क्या बात है। और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं पालकोट में। क्या बात है। पूरा घना जंगल है, चारों तरफ आप देख लीजिए, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे हैं। और कभी भी हमारा सामना, इधर दिखाइए मानस, कभी भी हमारा सामना जंगली भालू से हो सकता है, जंगली भालू से हो सकता है। दादा भी हैं जो हाथ में गुलेल लिए हुए हैं और इधर ही रहते हैं। दादा एक तरह से कहें दादा टार्जन है, यहाँ के टार्जन यही है। दादा, कब से ही जंगल में तू रहिला? मैं रहीला बहुत दिन रहीला में। कते दिन हो गलो तो? मोर ढेरे दिन से ही ने मोर जमीन जगह है से लेबर तक 50-60 साल होते मोर। कौन जानवर इधर दिखता है ज्यादा दादा? सब जानवर है, भालू है, बरहा है और बंदर है। अच्छा। हाँ। हाँ। इधर देख के बोलिएगा तो ज्यादा भालू दिखता है, जंगली हाँ, भालू। जंगली भालू है। अभी हम लोग जहाँ दादा खड़े हैं ये भालू का इलाका है। हाँ। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 143 पालकोट अभयारण्य को 2 भागों में विभाजित करता है। अभयारण्य का अधिकांश भाग इसके वेस्ट की ओर स्थित है। अभयारण्य का क्षेत्रफल पालकोट, सिमडेगा और रायडी के राजस्व थानों को कवर करता है। अभयारण्य जैव संरक्षण की एक विस्तृत श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें वनों और जीवों की कुछ सबसे लुप्तप्राय, दुर्लभ और पुनर्जीवित प्रजातियां जैसे स्लॉथ भालू, तेंदुआ, अजगर, पैंगोलिन, भेड़िया प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा वन्य क्षेत्र में लकड़बग्घा, जंगली सुअर, मोर भी काफी संख्या में हैं। टूरिस्ट के लिहाज से झारखंड अगर घूमना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर आपको महसूस करना है, उसको एक्सपीरियंस करना है, तो आप पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगे तो आपको ये जंगल जो है प्रकृति का एक ऐसा रूप, एक ऐसा स्वरूप और एक ऐसा दृश्य आपको यहाँ दिखेगा जो नज़ारा जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हमारे साथ एक और दादा है जो वन विभाग से हैं। दादा, ये कौन सी जगह है? ये पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का जिखिरमा वाला एरिया है। यहाँ भालू एकदम सर्वाधिक टाइप से है। इधर से कभी भी हम लोग को भालू मिल सकता है यहाँ पर। अब किसी भी कदम पर भालू नजर आ जाएगा? जी, आ सकता है। पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पर्यटकों को लुभाने के लिए कई ऐतिहासिक और मनोरम दृश्य हैं। तपकारा बांध, गोबर सिल्ली, कैसर पहाड़, गुफाएं और प्राकृतिक झरने आपको आकर्षित करेगी। रांची से गुमला होकर पालकोट की दूरी 120 किलोमीटर। रांची से बसिया होकर पालकोट की दूरी 100 किलोमीटर। गुमला से 25 किलोमीटर दूर है पालकोट। सड़क मार्ग सबसे अच्छा साधन है। रांची और गुमला से बस, टैक्सी और ऑटो की भी सुविधा है। रांची से सड़क मार्ग से 2 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। पालकोट वन प्राणी अभयारण्य क्षेत्र में छोटी पहाड़ियां, बीच बीच में समतल भूमि और चट्टानी ढलानों के साथ उबड़ खाबड़ भूमि है।
पालकोट अभयारण्य को 2002 में वन्यजीव प्रभाग रांची को सौंपा गया। इससे पहले यह क्षेत्र गुमला प्रभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में था। पालकोट अभयारण्य में सबसे ज्यादा भालू पाए जाते हैं। खासकर शाम के वक्त काफी संख्या में भालू विचरण करते हुए आपको दिख सकते हैं। शायद ये पहली बार आपको न्यूज़ 11 दिखा रहा है कि जंगल के बीचों बीच जो झारखंड की जो सौंदर्य है, जिस चीज़ के लिए झारखंड जाना जाता है, मैं जो आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ ये बिल्कुल अद्भुत है। चारों तरफ पेड़ और सिर्फ हमारी आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर। आप देखिए इतनी शांति है। जंगल शांति के लिए जाना जाता है और अगर तो देखिए रुझान आने शुरू हो गए हैं। ये ताज़ा है बिल्कुल, जो भालू, जंगली भालू के द्वारा खोदा गया है। आप देखिए यहाँ पर भालू के पंजे के निशान आपको साफ दिख रहे होंगे। ये जो खुदा हुआ है, इसकी खुदाई जंगली भालुओं द्वारा की गई है। पालकोट वन्यजीव अभयारण्य झारखंड राज्य के सबसे कम संरक्षित क्षेत्रों में से एक माना गया है। हालांकि पर्यटन की इसकी क्षमता अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है, फिर भी यह पर्यटन के लिए सबसे अच्छा संरक्षित क्षेत्रों में से एक साबित हो सकता है। भालू, जंगली भालू के इलाके गए थे जहाँ पर भालुओं की झुंड रहती है, जहाँ पर भालू का मांद है, गुफा है। तो अनूप जी का बहुत सहयोग रहा, बाकी कुछ स्थानीय लोग भी थे और हम लोग पूरे जंगल को समझे। अनकट था ये पूरा। आप भी देखिए इस पूरे वीडियो को। पालकोट का ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसा बहुत रहस्यमयी जंगल का अलग अलग जगह है जहाँ पर आप आएंगे तो एक्सप्लोर करेंगे तो आप शानदार आपका अनुभव रहेगा, आप उसको फील कर पाएंगे। तो फिलहाल पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए इतना ही। अपने सहयोगी मानस के साथ न्यूज़ 11 के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, गुमला। रांची से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये न सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी ये अपने भीतर समेटे हुए है। पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी में नागवंशी राजाओं से जुड़ा हुआ किला है और सुरंग भी है। वही रामायण काल से जुड़े हुए कई गुफा भी लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पालकोट वन्य जीव अभयारण्य अपने में पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व समेटे हुए है। नदी नाले झरने के अलावा नागवंशी राजाओं से जुड़ा सुरंग भी यहाँ मौजूद है। वही पालकोट का संबंध रामायण काल से जुड़ा है। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य में ही गोबरशिली पहाड़, कौवा डोल, सुग्रीव गुफा, शीतलपुर गुआ के अलावा नागवंशी राजाओं का सुरंग मौजूद है, जो पर्यटकों को सबसे ज्यादा लुभाती है। झारखंड के गुमला जिले में हूँ और गुमला जिले का ये पालकोट इलाका है और ये पालकोट का गोवर सिल्ली है। गोवर सिल्ली अपने साथ कई इतिहास समेटे हुए है। इस वक्त मैं उसी जगह पर हूँ जिसका इतिहास जो है हजारों साल पुराना है, रामायण से जुड़ा इतिहास है। हमारे ठीक पीछे आप जो ये पत्थर देख रहे हैं, ये पत्थर भी काफ़ी प्रचलित है, आकर्षण का केंद्र है झारखंड के लिए, गुमला के लिए, पालकोट के लिए। और अक्सर आपने अब तक तस्वीरों में देखा होगा, न्यूज़ 11 आपको लाइव दिखा रहा है कि वो वही पत्थर है जो प्रकृति का एक ऐसा संरचना कहें या फिर आप इसे पौराणिक कथाओं से जोड़ करके देखें। ये एक बड़ा सा पत्थर, उसके ऊपर एक पत्थर जो है वो सिर्फ छोटे से जगह पर जो है उस पत्थर को अपने ऊपर रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी वक्त गिर जाएगा। तो दरअसल पालकोट अपने चट्टानों, खूबसूरत चट्टानों और पौराणिक चट्टानों की वजह से जाना जाता है। उसी का एक ये हिस्सा है, मुख्य बिंदु कह सकते हैं। पालकोट का संबंध रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि सुग्रीव यहीं रहते थे। सुग्रीव की भगवान श्री राम से मुलाकात पालकोट के पहाड़ में ही हुई थी। आज भी पालकोट वाइल्ड लाइफ क्षेत्र में सुग्रीव का गुफा मौजूद है। यहाँ पर रामायण काल में राम जी का आगमन हुआ था, यहाँ पर सुग्रीव से मिलन हुआ था, यही है सुग्रीव गुफा। इसके ऊपर राम जी मिले थे इसी जगह पर। हाँ, इसी जगह पे यही गुफा है, इसी जगह पर सुग्रीव जी रहते थे। जी हाँ।
क्या बात है, ये उनका घर बोल सकते हैं? हाँ, घर बोल सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए हम लोग कितने। मैं आगे चल के आपको दिखाना चाहता हूँ, आगे भी चलिए, मैं आगे चलता हूँ, ये गुफा के अंदर लिए चलता हूँ आपको। तो ये देखिए बाबा का कुंड भी है, कुंड है, क्या बात है। इसमें देख रहे हैं पानी इतना ही है, लेकिन खत्म नहीं होगा ये पानी, ये पानी हमेशा इतना ही रहता इतना है। ही रहता है। क्या बात है, देखिए इसमें मुझे लगता है कि 1 फीट जैसा पानी है और ये पानी 12 मास रहता 12 मास रहता है, इसमें ठंडा रहता है ये पानी। है। क्या बात है, जरा इसके बारे में बताइए। हाँ, पीने योग्य पानी है ये भी। बाबा जल कुंड लिखा है जी, ये पानी पिया करते होंगे जब। हाँ, जो पिया करते हैं इसमें पीने लायक है इसमें। चलिए आपको दिखाता हूँ गुफा होता कैसा है। अब तक आपने फिल्मों में, टीवी में, कहानियों में सुना है, रियल लाइफ गुफा कैसा होता है वो मैं आपको अब लिए चल रहा हूँ। न्यूज़ 11 के कैमरे, और उस कैमरे के जरिए गुमला ज़िला का ये पालकोट, और पालकोट में जो ये रहस्यमयी गुफा, देखिए हम लोग ऐसे झुक के चल रहे हैं क्योंकि ये गुफा जो है अब इससे आप खड़े नहीं हो सकते हैं। तो चूंकि बिल्कुल देखिए कितना मुश्किल है ये, हम लोग सुग्रीव गुफा के अंदर है भाई साहब, और वाकई एक अलग अनुभव, एक अलग नज़ारा सुग्रीव गुफा का। इसके आगे में पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है। उनका जो स्थान ध्यान करने का जो जगह हुआ करता था हनुमान जी का, उस जगह में हनुमान जी का मंदिर का स्थापित किया गया है। अभी पंचमुखी हनुमान मंदिर आगे है। पालकोट वाइल्ड लाइफ इलाके में शीतलपुर गुफा है, जिसका संबंध नागवंशी काल से है। हमेशा ठंडक का एहसास दिलाने वाला शीतलपुर गुफा कभी नागवंशी राजाओं का आश्रय हुआ करता था। कहा जाता है कि दुनिया का जितना टेक्नोलॉजी है और जितना एसी है, इसकी ठंडक के आगे दुनिया का सारा एसी फेल है। क्या ऐसा रहस्य है कि यहाँ 12 महीना कितना ही गर्मी क्यों ना पड़े, इस शीतलपुर गुफा के बस ये 2 कदम मैं बाहर हूँ तो नॉर्मल वेदर लग रहा है। जैसे मैं इसके अंदर प्रवेश कर गया, ये देखिए ये शीतलपुर गुफा में मैं प्रवेश कर चुका हूँ, और डिग्री जो है वो बिल्कुल अब लग रहा है कि मैं ही किसी कश्मीर में आ गया हूँ। ये कोई कश्मीर का इलाका, माना साहब वहीं पर रहिए, ये लग रहा है कि ये कश्मीर का इलाका है। एकदम ठंडक है इस गुफा में, न जाने ऐसा क्या रहस्य छिपा है, इसके पीछे की क्या साइंटिफिक रीजन है वो अलग बात है। लेकिन यकीन मानिए आप जब गर्मी में यहाँ पर आएंगे तो आपको सारा एसी जो है वो फीका पड़ जाएगा इसकी ठंडक के आगे। दादा ये क्या है बताइए, हम लोग किस गुफा में हैं? ये पालकोट का शीतलपुर गुफा है। अच्छा, इसमें बहुत गर्मी में भी बहुत ठंडक रहता है। दुनिया का देख रहा हूँ कि लग रहा है कि ठंडा हवा आ रहा हाँ, है। ठंडा हवा है। 12 महीना इसमें एकदम ठंडा हवा आता है। दुनिया का सब एसी फेल हो जाएगा इसके सामने। इस गुफा के बारे में बताइए, ये जो गुफा है, मानस थोड़ा दिखा पाइए आप उधर, अगर आप थोड़ा फोकस कर पाए। ये गुफा अंदर है, आपको भले ही दिख रहा है छोटा है, आप बताइए इस गुफा के बारे में थोड़ा। ये गुफा अंदर बहुत बड़ा है। इसमें आप 400-500 लोग आराम से, मतलब जस्ट अभी थोड़ा दूर घुसने के बाद आप 400-500 लोग आराम से घुस सकते हैं यहाँ पर। नागवंशी राजाओं से ये पहाड़ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर सैनिक जब भी होता था लड़ाई वड़ाई, तो अगर जरूरत पड़ता था छुपने का तो अगल बगल में यहाँ पर इस पहाड़ में और भी गुफाएं हैं, यहाँ पर छुप जाते थे, कहीं से किसी को पता नहीं चलेगा। आप समझिए ये दिखने में छोटा लग रहा है, लेकिन 400 से 500 लोग इस गुफा में समा सकते हैं इतने छोटे से जगह में। सोचिए ये कुदरत का कितना शानदार और खास ये करिश्मा कह लीजिए, नजारा कह लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि पालकोट वाइल्ड लाइफ इलाके में ही नागवंशी राजाओं का किला हुआ करता था। जहां नागवंशी राजाओं ने सुरंग भी बनवाया था, जो पालकोट से छत्तीसगढ़ के जशपुर तक बना था। ऐतिहासिक इस किले और सुरंग का अवशेष अब भी पालकोट के वाइल्ड लाइफ इलाके में मौजूद है। पालकोट पहाड़ है और नागवंशी राजाओं का यहाँ पर किला हुआ करता था, और ये जो आप देख रहे हैं ये सुरंग है।
इस सुरंग के बारे में आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये सुरंग अब बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन कहा जाता है कि ये सुरंग यहाँ से शुरू होकर के छत्तीसगढ़ में जाकर ख़त्म होता था। यानी कि यहाँ से लेकर छत्तीसगढ़ तक जो है इस सुरंग को खोदा गया था और यहाँ से छत्तीसगढ़ तक लोग जसपुर तक सफ़र कर सकते थे इस सुरंग के जरिए। पालकोट वन्य जीव अभयारण्य में पौराणिक कथाओं, ऐतिहासिक स्थलों और प्राकृतिक वन्य सौंदर्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन के क्षेत्र में पालकोट में गोबरशिली पहाड़ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ का जो सबसे खास जो वॉच टावर जिसके लिए बनाया गया है वो ये पत्थर है, वो ये ऐतिहासिक पत्थर, रहस्यमयी पत्थर, जो एक पत्थर दूसरे पत्थर के ऊपर जो है आप देख पा रहे होंगे, दूसरा पत्थर नीचे वाले पत्थर पर ऐसे रखा है जैसे लग रहा है कि अगर वो थोड़ा डिसबैलेंस होगा तो वो नीचे गिर जाएगा, आप ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन ये हज़ारों साल से, चाहे आंधी आए, तूफान आए, हज़ारों हजार साल से ये पत्थर इसी तरह उस पत्थर पर थोड़े से जगह पर रखा हुआ है और ये वॉच टावर इसी पत्थर को देखने के लिए बनाया गया है। गोबरशिली पहाड़ में कौवा डोल पहाड़ आकर्षक है, जहां आप एक हाथ से चट्टान के एक बड़े टुकड़े को हिला डुला सकते हैं। हालांकि कहा यह जाता है कि पहले ये चट्टान कौवा के बैठने मात्र से हिलता था। एक बड़ा सा चट्टान है जिसे मैं सिर्फ एक हाथ से हिला रहा हूं, आप देखिए। दरअसल ये वो रहस्यमयी चट्टानें हैं जिसका रामायण काल से का इतिहास जो है वो जुड़ा हुआ है। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पत्थर हिल रहा है। मानस जरा इधर दिखाइए, देखिए ये कितना बड़ा पत्थर है, विशाल का पत्थर, और सिर्फ एक हाथ से ये हिल रहा है। आप समझिए इंसानी सोच के विपरीत या फिर कहें इंसानी सोच से परे कुदरत का ये टेक्नोलॉजी कह लीजिए आप साइंस की भाषा में, या आप इसे पौराणिक कथाओं से जोड़कर देख लीजिए, इसकी अपनी मान्यता है। और बिल्कुल आप भी जब आएंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा। आप इतना छोटा सा पत्थर जो है, आपको मैं कहूँगा कि आप एक हाथ से हिलाए तो आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन ये पूरा बड़ा पत्थर, एक पहाड़नुमा पत्थर जो है वो एक हाथ से देखिए पूरा हिल जा रहा है। इस पत्थर का नाम है कौवा डोल बोलता है इसका स्थानीय। इसका मान्यता है इसमें कौवा भी बैठती थी तो हिलती थी, लेकिन अभी कालांतर में थोड़ा सा ये होने के बाद में यहाँ पर से इरोजन या फिर कुछ रहा होगा प्रकृति का ही, उसमें से अभी एक हाथ से आप हजारों टन, हाँ, इसका वजन तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। इसमें तो टन में कितना टन है इसको अब तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन है एक हाथ से ही हिल एक हाथ से ही हिल जाता है। पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पौराणिक ऐतिहासिक महत्व के साथ प्राकृतिक मनोरम दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करती है। प्राकृतिक मनोरम दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करती है। वन विभाग भी इसे विकसित करने में जुटा है। यहाँ पहुँचना भी आसान है। अगर आपने अब तक पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मजा नहीं लिया है तो एक बार जरूर आइए, आप निराश नहीं होंगे। न्यूज़ 11 भारत के लिए गुमला के पालकोट से कैमरामैन मानस के साथ अल्ताफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी प्राकृतिक सुंदरता, वन्य जीवों की विविधता और पौराणिक महत्व के कारण वन्य पर्यटन के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थल है, जहां आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं और साथ ही पौराणिक और ऐतिहासिक स्थलों को करीब से जान सकते हैं। झारखंड में इसके अलावा और भी कई सारे खूबसूरत वन्य पर्यटन स्थल हैं। तो बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। वन विभाग के एक और नए पर्यटन स्थल पर फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।